बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बड़े तवील अरसे बाद बॉलीवुड की किसी खबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि खबर ही काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की खबर है। धर्मेंद्र साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बॉलीवुड की शानदार अदाकार हैं, वेटरन अदाकार हैं, और धर्मेंद्र साहब को यह खिताब भी हासिल है कि वो बॉलीवुड के हैंडसम तरीन अदाकार हैं। लेकिन इस वक्त वो हस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। उनके बारे में मुतज़ाद इतलात निकल कर सामने आ रही हैं। वो इतलात मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी जो फैमिली की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया वो भी मैं आपको बताऊँगा। और पिछले 10 दिन से उनको हस्पताल के अंदर एडमिट किया हुआ था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लोगों को इतना आइडिया नहीं हो रहा था। लेकिन 4 तारीख को जब हेमा मालिनी साहिबा, उनकी जो वाइफ हैं, वो मुंबई के एक जो एयरपोर्ट है वहाँ पर स्पॉट की गई, तो आपको पता है पापाराज़ी मौजूद होते हैं। उन्होंने एक सवाल कर दिया उनमें से कि आपके शौहर धर्मेंद्र साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है। तो उन्होंने जिस तरह का रिएक्शन दिया था, थम्स अप का या विक्ट्री का निशान बना के, उससे लगा ऐसे कि धर्मेंद्र साहब की जो कंडीशन है वो स्टेबल है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको आईसीयू में और वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। आज के वीडियो में ज़रा डिटेल में बात करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा अगर आप धर्मेंद्र के फ़ैन हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं धर्मेंद्र साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत मैंने उनकी मूवीज़ देखी हैं, बड़े शानदार वो किस्म की अदाकारी करते थे। और धर्मेंद्र साहब के बारे में ये इनफरादी हैसियत उनको ये हासिल है कि उनसे पहले जितने भी एक्टर्स थे ना, यानी अमिताभ बच्चन साहब भी हो गए या उससे पहले जितने भी अदाकार हो गए, उन्होंने अपनी एक्टिंग पर काम किया था, अपने स्टाइल पर काम किया था, लेकिन किसी ने फिटनेस पर काम नहीं किया था। धर्मेंद्र साहब वो पहले एक्टर थे जिन्होंने अपनी फिटनेस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू किया था। और अभी भी 89 ईयर्स के वो हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी तो अगले महीने दिसंबर में वो 90 साल के हो जाएंगे। आज भी 89 ईयर्स ओल्ड में भी वो एक फिल्म कर रहे थे। और अक्सर उनकी जो वीडियोज़ है ना, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है, जब वो स्विमिंग करते हुए दिखा रहे होते हैं अपने आप को, वो फिटनेस का ख्याल करते हुए दिखा रहे होते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? पिछले 10 रोज़ से वो अस्पताल में एडमिट है। मैं दोनों जो इतलात हैं, वो दोनों इतलात एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पहली इतला तो ये है, जनाब धर्मेंद्र साहब अपने रूटीन चेकअप के लिए, मुंबई का अस्पताल है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, बड़ा मशहूर अस्पताल, यहाँ पर ये अपने रूटीन चेकअप के लिए गए। और जब रूटीन चेकअप इनका किया जा रहा था, उसी वक्त इनको अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। लेकिन उस वक्त इनकी हालत इतनी ज़्यादा तशवीशनाक नहीं थी। उस वक्त इनको सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और इनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। और तब से लेके वो अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। एक इतला ये है जो कि हॉस्पिटल ज़राए से कन्फर्म की जा सकती है। उनका ये कहना है कि जनाब धर्मेंद्र साहब को इमरजेंसी की हालत में अस्पताल लाया गया। और इस वजह से लाया गया क्योंकि उनको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और गालिबन शायद 1 नवंबर को उनको अस्पताल लाया गया था। 1 नवंबर से लेके अभी तक वो अस्पताल में एडमिट थे। लेकिन गुज़िश्ता रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। क्या मामलात हुए कि उनको आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया गया और आईसीयू में भी उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। आप सोचिए, वेंटिलेटर पर इंसान को कब शिफ्ट किया जाता है। मुझे, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। वरना आप सोचिए वेंटिलेटर पर इंसान को कब शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई, इनका जो फैमिली का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो निकल कर आया, अभी इनकी फैमिली का कहना है कि धर्मेंद्र साहब स्टेबल हैं। और फैंस से उन्होंने कहा है कि आप दुआ करें कि जल्द वो सेहतयाब हो सकें। वो अपकमिंग मूवीज़ भी कर रहे हैं, फिटनेस पे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये खबर इस वक्त जो इंडिया के मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, चैनल्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर लगी हुई है कि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, तशवीशनाक हालत है और उनको इसी वजह से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी वो आराम फरमा रहे हैं, यानी सो रहे हैं। मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ही इज़ स्टेबल एंड ही इज़ स्लीपिंग राइट नाउ ऑन वेंटिलेटर। ये जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, कुछ दिनों पहले जो इनके बेटे हैं सनी देओल साहब, मतलब उन्हीं की लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू किया था। सनी देओल साहब ने भी अस्पताल का विज़िट किया था। और जब वो अस्पताल आ रहे थे, आपको पता है पापाराज़ी नहीं छोड़ते यार, पापाराज़ी हर जगह मौजूद होते हैं तस्वीरें खींचने के लिए। तो जब इनकी गाड़ी आ रही थी तो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, थोड़े टेंस, थोड़े परेशान वो लग रहे थे। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो उनका अपना बेटा यानी सनी देओल का बेटा भी मौजूद था, और गालिबन उनकी वाइफ भी, यानी जो सनी देओल की बहू हैं, वो भी गाड़ी के अंदर मौजूद थी। और ये कहा गया कि तमाम लोगों को बुलाया गया था कल या परसों हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि धर्मेंद्र साहब की तशवीशनाक हालत देखी। आई डोंट नो उनकी हालत अब कैसी है, लेकिन ये ऑब्वियसली अपने अंदर एक तशवीशनाक खबर है, एक खौफनाक किस्म की खबर है। क्योंकि
धर्मेंद्र साहब जो है ना ऑनेस्टली उनके फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा और बहुत कम अदाकार ऐसे हैं। ऑनेस्टली अगर आप इस बात पर यकीन करें, बहुत कम अदाकार ऐसे हैं, शायद शाहरुख खान की भी उन अदाकारों में शामिल होते हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जिनके फैंस भी हैं और जिनको नापसंद करने वाले भी मौजूद हैं। मतलब फैंस भी उनके हैं और नाकदीन भी उनके काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मौजूद हैं। लेकिन धर्मेंद्र साहब ऐसे ज़बरदस्त किस्म के अदाकार थे कि उनकी कोई बुराई नहीं करता था, उनकी एक्टिंग को कोई नापसंद नहीं करता था, उनका कोई ना चाहने वाला नहीं था। बहुत कम अदाकार ऐसे होते हैं जो जो इतनी इज़्ज़त कमाते हैं। तो आई विश एंड आई होप, मैं दिल से दुआ गो हूँ कि धर्मेंद्र साहब को अल्लाह ताला और मज़ीद लंबी ज़िंदगी अता करे। नो डाउट बड़े शानदार अदाकार हैं, नफ़रत की बात नहीं करते वो, मोहब्बत की बात करते हैं, जिसके लिए बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। आपको पता होगा धर्मेंद्र साहब ने 2 शादियाँ की हुई हैं। हेमा मालिनी से जब उनकी शादी हुई थी, तब उससे पहले उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसी शादी से उनके 2 बच्चे भी थे। यानी सनी देओल और बॉबी देओल, ये 2 बेटे उनके ऑलरेडी हो चुके थे। और जब सनी देओल ग़ालिबन 20 या 21 साल के थे, तब धर्मेंद्र साहब ने हेमा मालिनी से शादी की थी और हेमा मालिनी से उनकी एक बेटी भी है। अक्सर लोग ये बात करते हैं, गुमान करते हैं कि आज भी सनी देओल और बॉबी देओल के जो ताल्लुकात हैं हेमा मालिनी साहिबा से, जो उनकी स्टेप मदर हैं, उनसे कुछ अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं। ख़ानदानी झगड़ा ये लगा रहता है, चलता रहता है। सनी देओल के जब बेटे की शादी हो रही थी, तब भी ग़ालिबन शायद उस वक्त हेमा मालिनी उसमें ग़ालिबन मौजूद थी नहीं थी, मुझे याद पड़ता है शायद नहीं थी। उस फैमिली को मदऊ नहीं किया गया था और एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सनी देओल ने इन चीज़ों को माफ़ नहीं किया था जो धर्मेंद्र साहब ने, मतलब सनी देओल उस वक्त 21 साल के थे, उस वक्त धर्मेंद्र साहब ने ग़ालिबन शायद हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। तो ये इनके ख़ानदान का मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी था, लेकिन उसके बावजूद सनी देओल और बॉबी देओल अपने वालिद साहब से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ मतलब कपिल शर्मा शो के अंदर भी उन्होंने किया था, दूसरे शोज़ में भी उन्होंने आके किया था कि यार वो अपने वालिद साहब से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। नो डाउट बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपनी वालिदा से भी उतना ही प्यार करते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने धर्मेंद्र साहब की जो दूसरी वाइफ है हेमा मालिनी, उनको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, आज तक कबूल नहीं किया है। और शायद इसी वजह से धर्मेंद्र साहब भी अपनी पहली वाइफ के साथ रहते हैं, दूसरी वाइफ के साथ रहते हैं। ये इनके ख़ानदान के मामलात हैं, लेकिन दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। एक तशवीशनाक मरहला तो है, वेंटिलेटर पर इंसान को ऐसे ही शिफ्ट नहीं किया जाता है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन हो सकता है कि शायद सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, इस वजह से उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है और अगले महीने उनका बर्थडे भी है। तो आई होप एंड आई विश कि वो अपना 90 जो बर्थडे है वो बड़े शान और शौकत के साथ बनाए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से नया चैनल बना है, आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, ख्याल रखिएगा अपना, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।